हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट आ रही है, इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और आपका साथ ही एज रिलेक्शन और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि मुख्यमंत्री जी को जो है मांग की गई है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या अपडेट आई हुई है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका टीआरई 3 एडमिट कार्ड जो है वो कब तक इशू हो जाएंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आपका जो है टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक मामले से भी एक नया खुलासा हुआ है। तो क्या अपडेट आई हुई है, इस पर भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि क्या अपडेट आई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो बीपीएससी यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने को सीएम को सौंपा ज्ञापन, यानी कि सीएम से मांग की जा रही कि एज रिलैक्सेशन भी बढ़ाया जाए। अब इस पे क्या इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग समझते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर छात्र नेता सौरभ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया है। छात्र नेता सौरभ ने बीपीएससी की परीक्षा में जो है उम्र सीमा जो है 37 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष करने और टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने, डोमिसाइल नीति लागू करने और महिला आरक्षण में पारदर्शिता बरतने को लेकर मुख्यमंत्री को विज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को सुनने के साथ ही जो है की गई मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। यानी कि जो मांग की गई है कि एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो है आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए, और आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, और डोमिसाइल जो नीति है इसको भी लागू किया जाए। महिला आरक्षण, इसको भी जो है पारदर्शिता, यानी इसमें भी जो है पारदर्शिता जो है वो बरतनी चाहिए। तो जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मांग की जा रही है। अब इस पर आयोग की तरफ से क्या निर्णय होता है, यानी मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है, यानी जल्द ही आपको इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका पेपर लीक हुआ था टीआरई 3 का, अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा। संजीव मुखिया ही शिक्षक भर्ती पेपर लीक का जो है सरगना है, यानी कि इसी ने जो है पेपर लीक करवाया है, जो संजीव कुमार है। बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड भी जो है संजीव मुखिया और उसका बेटा जो है डॉक्टर स्यू ही निकला। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह खुलासा हुआ कि ईयू के सूत्रों के अनुसार इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी दोनों पिता पुत्र ने ही लीक किया है। जांच एजेंसी को संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ी अलग अलग स्थानों से सेंटरों के पूरे गैंग का भी पता चल गया है। अब इसकी जो है तकदी अब इसकी तहकीकात जो है की जा रही है कि इतने बड़े सेंटर के धंधे को अंजाम देने में संजीव मुखिया की मदद किस स्तर के किन किन लोगों ने की, क्योंकि किसी ना किसी ने तो मदद की होगी, तभी जाके जो है पेपर लीक हो पाया है। ठीक है, किन किन लोगों ने जो है मदद की, जानकारी के मुताबिक ईयू जल्द ही पूरे मामले का जो है खुलासा करने वाली है। जो आपका गौरतलब है कि इससे पहले जो ईयू ने खुलासा किया है कि गिरोह ने सिपाही बहाली परीक्षा का पेपर लीक किया था। शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है कहाँ छपने वाला है, इसे छापने का जो है ठेका किस प्रेस को मिला है, किस कुरियर कंपनी के पास प्रश्न पत्र को ढोने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे गोपनीय तथ्यों की जानकारी इस गिरोह तक कैसे पहुंची, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है ये गोपनीय रखी जाती है। तो इन लोगों के पास कैसे पहुंची, यूँ जल्द ही ऐसी संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले तत्वों तक पहुंचेगी। जांच में बीपीएससी पर भी सवाल उठे हैं। आयोग के स्तर पर भी जो है गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, क्योंकि हो सकता है आयोग के भी कुछ कैंडिडेट इसमें शामिल हों। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है संजीव मुखिया और उनके गैंग के लोग ने मुजफ्फरपुर के पास जो है कांटी के मोतिहारी जाने के क्रम में एक पेट्रोल पंप से आगे कुरियर कंपनी के लोगों की जो है मिली भगत से प्रश्न पत्र लीक किया था। प्रश्न पत्र वाले बॉक्स को खोल करके पेपर का फोटो लिया और फिर से बॉक्स को उसी तरह से बंद कर दिया।
उसके बाद जो है प्रश्न पत्र को पटना में बैठे जो सर्वरों की मदद से जो है हल कराया गया। इसके बाद मतलब हजारीबाग के कोहिनूर होटल एंड जो है आपका रिसोर्ट में भेजा गया, जहां जो है 12 मार्च की रात को करीब 175 अभ्यर्थियों को बैठाकर उत्तर रटवाया जा रहा था। ये सभी जो है अलग अलग राज्यों के थे। इनके अलावा पटना में जो है करीब हारिया के एक होटल में रुके वैशाली के विशाल चौरसिया और उसके साथी को भी दिया गया था। इस तरह यह कई जिलों में हजारों अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। सबसे पहले जो है 12 मार्च की रात पुलिस ने जो है विशाल चौरसिया के पास से प्रश्न पत्र की कॉपी जो है बरामद की। इसी जो है शिनाख्त पर हजारीबाग में छापेमारी कर पूरे गिरोह को दबोचा गया था, लेकिन संजीव मुखिया जो है अब तक फरार है, यानी संजीव मुखिया को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन जो पेपर लीक का मामला है ये संजीव मुखिया ने ही करवाया है। ठीक है, बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल। अलग अलग स्थानों से अभ्यर्थियों को जुटा कर ले जाया गया था। हजारीबाग प्रश्न पत्र रटवाने को सिपाही भर्ती पेपर का जो है परीक्षा का पेपर लीक भी इसी जो है गिरोह ने किया है। नीट पेपर लीक में भी जो है संलिप्तता का शक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब मतलब सिपाही का पेपर लीक हुआ है और आपका टीआरई 3 का पेपर लीक करवाया है इन्हीं लोगों ने, तो हो सकता है जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है यही लोग शामिल हों। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है कोलकाता में 3 महीने तक प्रिंटिंग प्रेस की जो है रैंक रही है। संजीव के बेटे डॉक्टर शिव सहित अन्य से पूछताछ में पता चला कि कोलकाता के पास दरबारी नाम के जिस प्रिंटिंग प्रेस को शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र छपाने का ठेका दिया गया था, उसके मालिक का जो है नजदीकी संबंध सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छपाने का ठेका लेने वाले फर्जी कंपनी जो है कॉलटेक्स के मालिक कौशिक कुमार कर सौरभ बंदोपाध्याय समेत अन्य से है। संजीव जो है गैंग के लोगों ने इस प्रिंटिंग प्रेस की 3 महीने तक जो है रैंकिंग भी की थी। इसी किसी खास स्रोत से जो है जैनित नाम के जो है कुरियर कंपनी का पता चला, जिससे इस प्रश्न पत्र को पेंटिंग प्रेस से जो है लाकर बिहार के सभी स्थानों पर वितरित करने का ठेका दिया गया था। फिर इस गैंग ने कुरियर कंपनी के मुंशी रमेश और राहुल पासवान को उनके परिजनों को मुफ्त में परीक्षा पास कराने का झांसा देकर प्रश्न पत्र को निकलवाया। यानी कि ये सारा जो हुआ है। बाकी जो है पूछताछ, यानी कि संजीव के बेटे से पूछताछ में खुला राज, यानी कि 27 जून को इस मामले में गिरफ्तार 7 मुख्य अभ्यर्थियों को 4 दिनों की रिमांड पर लेकर यू ने पूछताछ की। 30 जून को जो है इन्होंने वापस जेल भेज दिया है, यानी कि जो है ये लोग जेल जा चुके हैं। संजीव मुखिया के जो है बेटे डॉक्टर शिव के साथ साथ जो है प्रदीप कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक केसरी, संदीप पासवान के अलावा प्रश्न पत्र ढोने वाली कुरियर कंपनी के जैनित जो है लास्टिक एंड एक्सप्रेस लिमिटेड के मुंशी राहुल पासवान और रमेश जो है कुमार से पूछताछ में संजीव मुखिया गैंग की पूरी कार्यप्रणाली सामने आई है। तो ये अपडेट है, यानी कि जो पेपर लीक मामला हुआ था उसमें क्या है, संजीव कुमार के ही द्वारा पेपर लीक करवाया गया है। 7 लोगों को फिर से जेल भेज दिया गया है। बाकी ये पता लगाया जा रहा है कि अब आयोग के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका हाथ है या नहीं, क्योंकि आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी गोपनीय बात आखिर ओपन कैसे हुई। ठीक है, तो ईओ जो है अभी बराबर अपनी जांच कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है टीआरई 3 एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। देखिए टीआरई 3 जो आपका होने वाला है, ये फाइनल डेट है कि आपका 19 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 22 जुलाई तक होगा। चेंजमेंट क्या हुआ है कि 22 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो 2 पाली में होने वाला है, बाकी जो आपके एग्ज़ाम है एक ही पाली में होंगे। अब आपके एडमिट कार्ड जो है वो 2 दिन पहले इशू होंगे, इसके पहले आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका 17 जुलाई को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। 17 जुलाई से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से आपके एडमिट कार्ड इशू हो रहे हैं, क्या हो रहा है अपडेट, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और आपका डोमिसाइल है, एज रिलेक्शन है, अब इस पर आयोग क्या निर्णय लेता है, यानी मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा।
सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 बजे और 5 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।